नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 2 जर्नी ऑफ आ रिवर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। Where I began, where I flow। मेरी शुरुआत कहाँ पे होती है और मैं कहाँ पर बहती हूँ। I have no feet। मेरे कोई पैर नहीं। But I travel far। लेकिन मैं दूर तक सफ़र करती हूँ। Through fields and forest। मैदानों से, जंगलों से, खेतों से होते हुए। Under moons and stars। तारों और चांद के नीचे से। I quench your thirst। मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ। एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो। और पौधों को बढ़ने में हेल्प देती हूँ, सहायता देती हूँ। फ्रॉम माउंटेन्स टू सी। पहाड़ों से समंदर तक। आई क्वाइटली फ्लो। मैं शांति से बहती हूँ। हु एम आई। कौन हूँ मैं। यस आई एम अ रिवर। हाँ, मैं हूँ नदी। तो दोस्तों, यहाँ पर नदी को लेकर एक पहेली दी हुई थी। पहेली क्या थी कि मेरे कोई पैर नहीं लेकिन मैं दूर तक सफ़र करती हूँ। खेतों से, मैदानों से, जंगलों से होते हुए, चांद तारों के नीचे। मैं तुम्हारी प्यास बुझाती हूँ, पेड़ों को बढ़ने में सहायता देती हूँ। पहाड़ों से सागर तक, समंदर तक मैं शांति से बहती हूँ। कौन हूँ मैं। तो जवाब था कि मैं हूँ नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए। आई एम गोदावरी। मैं गोदावरी हूँ। माई जर्नी बिगन हाई अप इन दी वेस्टर्न घाट एट त्रिम्बाकेश्वर इन महाराष्ट्र। मेरा जो सफ़र है वो वेस्टर्न घाट्स में शुरू होता है। कहाँ। महाराष्ट्र में त्रिम्बाकेश्वर नाम की जगह, वहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है। ऑल्दो आई स्टार्ट आउट एज आ स्ट्रीम, एज आई मूव अक्रॉस द लैंड, रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स जॉइन मी, मेकिंग मी वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर। क्या कह रहे हैं कि भाई वैसे तो मेरी शुरुआत एक धारा के रूप में, पतली सी धारा के रूप में होती है, लेकिन जैसे जैसे मैं भूमि में आगे बढ़ती हूँ, बारिश का पानी और बाकी धाराएं मेरे साथ में जुड़ जाती हैं, जिससे कि मैं एक बहुत ही चौड़ी और बहुत ही शक्तिशाली नदी बन जाती हूँ। द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज। जो छोटी छोटी धाराएं मेरे साथ में आके जुड़ रही हैं वो मेरी ट्रिब्यूटरीज हैं। I travel 1465 kilometers before joining the Bay of Bengal। बे ऑफ बंगाल में जुड़ने से पहले मैं 1465 किलोमीटर का सफ़र तय करती हूँ। I am the second longest river in India after river गंगा। गंगा के बाद में मैं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हूँ। Look at the image given below and answer the following। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि नीचे तस्वीर दी हुई, आपको उनको देखना होगा और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। नेम द स्टेट दैट गोदावरी फ्लो थ्रू। आपको अब यहाँ पे उन राज्यों के नाम देने होंगे जहाँ से गोदावरी बहकर जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये है गोदावरी। ठीक है, और ये गोदावरी दोस्तों कहाँ कहाँ से बहते हुए जा रही है। देखो, ये गोदावरी महाराष्ट्र से बहते हुए जा रही है, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी है वो इन सभी स्टेट से बहते हुए जा रही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे ही नाम लिख देने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। गोदावरी के आसपास मौजूद किसी आपको एक डैम और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताना होगा। ठीक है, किसी भी एक का आपको बताना है। ठीक, तो देखो, डैम में आप यहाँ पर पोलावरम डैम लिख लो। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप यहाँ पे कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम लिख लो। ठीक है, सिर्फ एक ही एक लिखना था हम लोग को इस क्वेश्चन में, एक एक लिखना है, तो एक ही एक इसमें से आप पिक कर लीजिए। विच अदर
स्मॉल रिवर ज्वाइन गोदावरी इन इट्स जर्नी, गोदावरी के सफ़र में और कौन कौन सी छोटी छोटी नदियाँ इसके साथ में आके जुड़ रही हैं। तो फिर से इस पर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ से मंजीरा नाम की एक नदी आ रही है, ठीक है। यहाँ से इंद्रावती नाम की नदी आ रही है, यहाँ से साबरी नाम की नदी आ रही है। तो ये सारी नदियाँ जो हैं वो गोदावरी में आके मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी मैनी फ्रॉम द रामायण एंड पुराणास। क्या कह रहे हैं कि मेरे बारे में बहुत सी फैसिनेटिंग, बहुत सी कमाल की कहानियाँ हैं, कई रामायण से हैं तो कोई पुराणों से। आई एम कॉल्ड दक्षिणा गंगा बिकॉज आई फ्लो थ्रू सदर्न इंडिया एंड एम रिगार्डेड एज सीक्रेट। मुझे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और मैं भारत के दक्षिण हिस्से से क्योंकि मैं भारत के दक्षिणी हिस्से से बहकर निकलती हूँ और मुझे पवित्र भी माना गया है। इन प्लेसेस लाइक नासिक नियर वेयर आई बिगन, people come from all around to take a dip in my holy water, especially during events like the Godavari Pushkarma। नासिक जैसी जगहों पर जिसके पास से मैं शुरू होती हूँ, हर तरफ से लोग आते हैं मेरे पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए। खासकर गोदावरी पुष्कर्मा के दिन तो बहुत लोग आते हैं। The life I hold, I flow all year round which make me a perennial river। मैं साल भर पूरे वर्ष बहती हूँ, इसीलिए मैं एक पेरेनियल रिवर हूँ। देखिए दोस्तों, पेरेनियल रिवर उन नदियों को कहते हैं जो कि पूरे साल बहती हैं, ठीक है। सम रिवर्स फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन विच मेक दैम सीजनल रिवर। कुछ नदियाँ सिर्फ और सिर्फ तभी बहती हैं सही से जब उनको पानी मिलता है बारिश के मौसम में, इसीलिए उनको सीजनल रिवर यानी कि मौसमी नदी भी कहा जाता है। आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द टाइगर, बार्किंग डियर्स, द इंडियन गोल्डन गेको एंड द फेम रेड सैंडलवुड ट्रीज। मैं बहुत ही घने, बहुत ही कह सकते हो जंगल जीवन से भरे हुए जंगलों से होकर गुजरती हूँ, जिसके अंदर शेर, चीते, हिरन, इंडियन गोल्डन गेको और बहुत ही मशहूर लाल चंदन के पेड़ मौजूद हैं। You have learned in the last chapter that freshwater sources like me are home to many plants and animals। आप लोगों ने इससे पहले वाले अंतिम चैप्टर में पढ़ा था कि ताज़े पानी या फ्रेश वाटर, जो मीठे पानी के जो स्रोत होते हैं मेरी तरीके से, ये कई सारे पौधों और जानवरों के घर होते हैं। When I reach the sea, जब मैं समंदर तक पहुंचती हूँ, I spread out in many small streams that form a delta। मैं कई सारी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हूँ जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। My fresh water meets the salty sea there। मेरा जो ताज़ा पानी है, जो मीठा पानी है, वो वहाँ पर समंदर के खारे पानी से मिलता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। इस जगह को कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वेयर माई जर्नी एंड, यहाँ पर मेरा जो सफ़र है वो समाप्त होता है। मतलब जहाँ पर मेरा सफ़र समाप्त होता है उस जगह को कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, मैनी वेज आई सपोर्ट लाइफ सिंस एंशियंट टाइम पीपल हैव ऑलवेज बिल्ड देयर होम्स नियर रिवर और वाटर बॉडीज। कैन यू गेस वाई। तो दोस्तों इसमें अब ये नेक्स्ट एक सवाल पूछ रहे हैं कि प्राचीन समय से ही जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों को नदियों के पास में, वाटर बॉडीज़ के पास में बनाया है। क्या आप गैस कर सकते हो कि भाई ऐसा क्यों है। तो देखो दोस्तों, नदियों से पीने के लिए पानी मिलता है, खेती बाड़ी के लिए पानी मिलता है, नदियों में आप मछली पालन कर सकते हो, मछली पकड़ सकते हो, साथ ही में नदियों की सहायता से आप यातायात यानी एक जगह से दूसरी जगह भी आ जा सकते हो। जो नदियां हैं उन्हीं की वजह से, उनके जो पानी है उन्हीं की वजह से भूमि पर जीवन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो नदियां होती हैं वो हम लोग की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और जो लोग होते हैं वो नदियों के आसपास ही अपने घर को बनाते हैं ताकि नदियों से उनको पानी आसानी से मिल सके और वो अपने अलग अलग ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो गया। डू यू नो द मैनी वेज आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डेज। क्या तुम अलग अलग तरीक़ों को जानते हो जिससे कि मैं लोगों को सपोर्ट करती हूँ, लोगों के जीवन को मैं सपोर्ट करती हूँ रोज़।
आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन मैनी टाउन्स एंड विलेज अराउंड मी। मेरे आसपास कई सारे जो टाउन्स और जो गांव हैं उनमें मैं लोगों को पानी देती हूँ। द वाटर फ्रॉम ऑल हाउसेज स्कूल्स एंड फील्ड्स कम फ्रॉम मी। सभी घरों में, स्कूलों में, खेतों में जो पानी है वो मुझसे ही आता है। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड एंड मेक थिंग्स इन दियर फैक्ट्रीज। मैं लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए, धोने के लिए, खाना पकाने के लिए ही मुझसे पानी नहीं मिलता, बल्कि लोग खाना जो उगाते हैं वो भी मेरे पानी से ही उगाया जाता है, और फैक्ट्रियों के अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी मेरे पानी से ही बनती हैं। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लाइवलीहुड्स। और कई सारे लोगों का जो जीवन है, जो जीवन की जो कमाई है वो मेरे ऊपर ही निर्भर करती है। माई वाटर इज़ कैरीड इन पाइप्स एंड कैनल्स एंड शेयर्ड बाय मैनी। मेरा जो पानी है वो पाइपों से होते हुए, नहरों से होते हुए बहुत दूर दूर तक जाता है और लोगों द्वारा क्या करा जाता है, शेयर करा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर खेती बाड़ी चल रही है और यहाँ पे लोग नदी में क्या कर रहे हैं, कायाकिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो। इको टूरिज्म। इको टूरिज्म मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर और माउंटेन्स to enjoy their beauty, watch animals or birds and learn about nature without harming the environment। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है जो कि है इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म क्या होता है? इको टूरिज्म का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक जगहें हैं, जैसे कि जंगल हो गए, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, आप वहाँ पर जा रहे हो, जो प्रकृति है उसका आनंद लेने के लिए, जानवरों और पक्षियों को देखने के लिए, उनके बारे में और जानने के लिए और समझने के लिए, बिना वातावरण को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इको टूरिज्म। चलिए, तो अब यहाँ पर मेरे नेक्स्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 3 वेज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर गोदावरी। आपको 3 वेज यानी कि 3 तरीके बताने हैं जिससे कि जो लोग हैं वो गोदावरी के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, तो देखो, गोदावरी के नदी के पानी से ही लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके पानी से ही पानी पी रहे हैं, और जो मछली पकड़ना है, जो यातायात है, वो भी इसी के पानी की वजह से ही हो रहा है, इसी नदी की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही लिख सकते हो, फॉर इरीगेशन एंड फार्मिंग, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फॉर फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ऑक्यूपेशंस आर पीपल इंगेज नियर द रिवर गोदावरी। गोदावरी नदी के पास में जो लोग हैं वो किस व्यवसाय के अंदर लगे हुए हैं, मतलब वो क्या काम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है। तो देखो, नदियों के पास के जो लोग हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, वो नदियों में क्या करते होंगे, मछली पकड़ते होंगे, नदियों के पानी से खेतों में डालते होंगे, मतलब खेती बाड़ी करते होंगे, मछली पालन करते होंगे, नाव बनाते होंगे, उसको बेचते होंगे। ठीक है, ये सब काम करते होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, विच क्रॉप डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी। गोदावरी के करीब में आपको कौन सी फसल उगते हुए दिख रही है। तो दोस्तों देखो, गोदावरी के पास में चावल, गन्ना, कॉटन, जिसको कपास बोलते हैं, दालें, ये सब उगती हैं खूब। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, विच क्रॉप ग्रो इन योर रीजन। आपके क्षेत्र में कौन सी फसल उगती है। वेयर डज द वाटर फॉर इरीगेशन कम फ्रॉम। और जो सिंचाई के लिए पानी है वो कहाँ से आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से देना है कि आपके क्षेत्र में कौन सी फसल की जा रही है और उस जो फसल है उसकी सिंचाई करने के लिए पानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलो तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1। क्या ये एक्टिविटी, मेकअप पोस्टर इन योर क्लासरूम शोइंग ऑल द वेज रिवर हेल्प पीपल। आपको क्या करना होगा, पोस्टर बनाना होगा। ठीक है, और उस पोस्टर के अंदर क्या होना चाहिए, जो नदियाँ अलग अलग तरीके से लोगों की हेल्प कर रही हैं ना, वो उसमें शो आपको करना है। इंक्लूडिंग ड्राइंग ऑफ होम्स, फार्म, बोट, फिशरमैन एंड मोर। इसके अंदर आपको घरों की, खेतों की, नदियों की, नावों की, मछुआरों की और कई चीज़ों की तस्वीरें भी लगानी है, बनानी है। डैम, स्टोरिंग माई वाटर, changing my flow. Do you know that there are more than 900 dams that store my water, so people can use it even during dry seasons to drink, grow crops and make electricity. क्या तुमको पता है कि 900 से ज़्यादा डैम्स बने हुए हैं जिसमें मेरे पानी को इकट्ठा करा जाता है ताकि उस पानी का इस्तेमाल सूखे मौसम के दौरान पीने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए और बिजली बनाने के लिए किया जा सके। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू मी व्हेन द डैम इज बिल्ट। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरे साथ क्या होता है जब एक बांध बना दिया जाता है। What happens to the forest
एनिमल्स एंड पीपल लिविंग नियर मी, मेरे पास रहने वाले जो जंगल हैं, जो जानवर हैं और जो लोग हैं, उन पर इनका क्या असर पड़ता है, उनके साथ क्या होता है। A dam is like a giant wall that block my flow and store water in a large water body called a reservoir. डैम जो है, बांध जो है, ये एक बड़ी सी दीवार की तरीके से होता है जो कि मेरे बहाव को रोकता है और मेरे पानी को रेजरवॉर्स के अंदर इकट्ठा करता है। While this stored water helped many people, it also flooded land that was once home to animal and people. क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो इकट्ठा किया हुआ पानी है ये वैसे तो कई लोगों की सहायता करता है, लेकिन ये जो इकट्ठा किया हुआ पानी है ये बाढ़ ला देता है लोगों के घरों में, जानवरों के घरों में जो कि मेरे आसपास रहा करते थे। Many have to leave their homes and shift elsewhere when dam are built. और जब भी बांध बनाया जाता है तो मेरे आसपास रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। When you open a tap, it is hard to imagine the journey of a water has taken and many sacrifices that were made so you could have it. जब आप अपने घर के नल को खोलते हो तो इस बात की कल्पना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो पानी है उसका सफ़र कैसे रहा होगा, वो आपके घर तक कैसे पहुंची और कितने बलिदान देने पड़े हैं इस को आपके घर तक लाने के लिए, कि आपका ये घर तक आ सके, इसके लिए कितने बलिदान देने पड़े। दैट इज़ वाई, इसीलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइजली एंड नेवर वेस्ट इट। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पानी का इस्तेमाल सोच समझ के करें और उसको कभी भी बर्बाद ना करें। राइट, वॉट प्रॉब्लम कैन अराइज आफ्टर अ डैम इज़ बिल्ड। क्या कह रहा है कि भाई जब डैम बन जाता है, जब बांध बन जाता है तो उसके बाद में क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, हाउ कैन दे बी सॉल्व, और इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, जब भी बांध बन जाता है तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि बांध जहाँ पर बनता है ना, उसकी आसपास की जो भूमि है वो पानी के अंदर चली जाती है, ठीक है। लोगों को जगह छोड़ के जानी पड़ती है, साथ ही में जो जंगल है वो बहुत ही बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान यही है कि जो लोग डैम बनाने के समय जिनके घर गए हैं, आप उनको क्या करो, रिलोकेट करो सेफली, ठीक, किस जगह पर रिलोकेट करो। जिन फार्मरों, जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको आप कंपनसेट करो, कुछ मुआवजा दो। साथ ही में आपको और भी, जैसे कि डैम के पास कोई अगर जंगल बर्बाद हो रहा है तो आप कहीं और जाकर बढ़िया से क्या लगाओ, जंगल लगाओ, ठीक है। वॉट पॉल्यूट्स मी एंड वाई इट मैटर्स, with more people and factories coming up near my banks, waste, plastic and dirty water pollutes me. मेरे किनारों पर बढ़ते हुए लोगों और उद्योगों के कारण मुझ में बहुत सारी गंदगी, प्लास्टिक और गंदा पानी छोड़ा जाता है जिससे कि मैं प्रदूषित हो जाती हूँ। Sometimes I do not smell or look clean. कई बार मुझ में स्मेल आती है और मैं साफ भी नहीं दिखती हूँ। Yet people use my water which could make them sick. लेकिन लोग तब भी मेरे पानी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो बीमार पड़ जाते हैं। I wish I could tell them to help keep me clean and free from waste. मैं कभी कभार सोचती हूँ कि काश मैं उनको बता पाती कि वो मुझे साफ रखें और मुझे कचरे से मुक्त रखें। One important way to do this is by creating less waste. In the first place by using eco-friendly products. एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है ये करने का, वो ये है कि हम कम कचरे को पैदा करें, ठीक है। जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। द फिश, टर्टल एंड बर्ड्स दैट लिव इन एंड अराउंड मी हैव नोवेयर एल्स टू गो। मछलियाँ, कछुए और चिड़ियाँ जो मेरे अंदर और मेरे आसपास रह रही हैं, इनके पास मेरे अलावा और कोई जगह नहीं है जाने की। स्लोली दे आर बिगिनिंग टू डिसअपियर। धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। दिस मेक मी वेरी सैड। ये मुझको बहुत ही दुखी करता है। तो अब है इसमें मेरे क्वेश्चन, राइट। इसका क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, वेयर डू प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स दैट वी लिटर एंड अप। क्या कह रहा है कि जो प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं और जो बैग्स होते हैं जिनको हम लिटर करते हैं यानी उधर फेंक देते हैं, उनका क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अगर आप कचरे को ऐसे ही कहीं पे फेंक रहे हो ना तो इधर उधर जाके कहीं सड़क के बीच में जम जाएंगे, ठीक है। कहीं नालियों में जाके उसको जाम कर देंगे, ठीक है। और मतलब
अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिले, कहीं कोई जानवर है उसको चबा के खा लेता है, ठीक है ना। मतलब जो आप ऐसे ही प्लास्टिक का कोई भी कचरा या कुछ भी फेंक दे रहे हो तो वो जो है आसपास के वातावरण को नुकसान ही कर रहा है, ठीक है ना। और प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ है जो कि सड़ती भी नहीं जल्दी, ठीक है, इसको सड़ने गलने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए कभी भी अपने कचरे को ऐसे मत फेंको, आप उसको सही जगह डस्टबिन में फेंको, ठीक है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। चलो क्वेश्चन 2 पर चलते हैं दोस्तों। व्हाट काइंड ऑफ सोप, शैम्पू और फ्लोर क्लीनर नेचुरल और रेडीमेड आर यूज्ड इन योर होम। आपके घर के अंदर कौन से साबुन, शैम्पू और ज़मीन साफ करने वाले चीज़ का इस्तेमाल होता है। वेयर डज द अनक्लीन वाटर मिक्सड विद दीज क्लीनर्स गो। और जो गंदा पानी है जो कि इन क्लीनर्स के साथ में मिला हुआ है, वो गंदा पानी आखिर कहाँ जाता है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए डिस्कस। आस्क योर पेरेंट और एल्डर्स अबाउट द कंडीशन ऑफ वाटर बॉडीज नियर योर होम व्हेन दे वर योर एज। आप अपने माता पिता या घर के बड़ों से पूछिए कि जब वो आपकी उम्र के थे तो आपके घर के आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी क्या कंडीशन थी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोज वाटर बॉडीज टुडे। और आज इन वाटर बॉडीज़ का क्या स्टेटस है, इसके बारे में भी आपको पूछना होगा। तो दोस्तों अब आगे इसमें एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी नंबर 2 क्या है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी थ्रो इनटू द वेस्ट बिन एट होम और स्कूल। क्या कह रहे हैं कि भाई घर में और स्कूल में उन चीज़ों की सूची बनाइए जिन चीज़ों को हम लोग वेस्ट बिन के अंदर फेंकते हैं। इफ़ दीज थिंग्स वर थ्रोन इनटू अ रिवर और अ पॉन्ड, हाउ वुड ईच ऑफ दीज आइटम हार्म द एनिमल, प्लांट एंड पीपल हु लिव नियर बाय एंड यूज दिस वाटर। अगर हम इन चीज़ों को नदियों में या तालाबों में फेंकते हैं तो उनके आसपास रहने वाले या उनके अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, जो पौधे हैं और जो लोग हैं, उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3। तो एक्टिविटी 3 क्या कह रही है। टेक 2 क्लीन ग्लास ऑफ वाटर, 2 साफ पानी के ग्लास लो। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन वन, एक में चम्मच भर के चीनी डालो। एंड स्पूनफुल ऑफ कुकिंग ऑयल इन दी अदर, और दूसरे में चम्मच भर के तेल डाल दो। स्टेयर बोथ वेल एंड ऑब्जर्व, दोनों को अच्छे से मिलाओ और ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा। विच वन अपीयर्स क्लियर, कौन सा क्लियर दिख रहा है। तो दोस्तों जिसमें आपने चीनी डाली थी ना वो क्लियर दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि चीनी जो है वो पानी में घुल गई, जबकि तेल पानी में नहीं घुला, वो ऊपर वैसा का वैसा ही तर रहा होगा। This experiment shows us that some things dissolve in water and some do not। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमको ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, जबकि कुछ नहीं घुलती हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट, क्या आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिख सकते हो जो कि पानी के अंदर घुल जाती है। तो पानी के अंदर कौन घुल जाता है दोस्तों, शुगर, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, ठीक। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पानी के अंदर घुल जाती हैं, ठीक। ऐसे आपको 2-3 नाम यहाँ पे उन चीज़ों के लिखने होंगे जो कि पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया। साथ ही में जो लकड़ी के वो नहीं होते हैं स्प्लिंटर्स, छोटे छोटे बुरादा टाइप का, वो नहीं घुलता है, ठीक है। इसके अलावा सैंड, ये भी नहीं घुलती है, ऐसे की वैसी रहती है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि पानी के अंदर नहीं घुलती हैं, ठीक। चलो, harmful things like chemical or dirty soapy water can hide in river like me। जो बहुत ही नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं और जो गंदा साबुन का पानी है वो मेरे अंदर छुपा हो सकता है। सो इवन व्हेन माई वाटर लुक्स क्लीन, तो जब मेरा पानी साफ दिखता है, इट माइट स्टिल कैरी थिंग्स दैट कैन हर्ट द लिविंग बीइंग। तो हो सकता है मेरा जो पानी है उसमें ऐसी चीज़ें हों जो कि लिविंग बींग्स को क्या कर सकें, नुकसान पहुंचा सकें। नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी 4 क्या है। इसमें लुक एट 2 इमेजेस गिवन बिलो, नीचे 2 तस्वीरें दी हुई हैं उनको देखो। विच रिवर लुक हेल्दी एंड वाई, कौन सी नदी इन दोनों में से हेल्दी लग रही है और क्यों। हाउ डू सो मैनी प्लांट ग्रो इन वाटर, पानी में इतने सारे प्लांट्स कैसे उग गए। वॉट डू यू थिंक हैपन व्हेन टू मैनी प्लांट ग्रो इन अ रिवर, क्या लगता है आपको क्या होता है जब इतने सारे पौधे नदी में उग जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक फोटो में यहाँ पे क्लीन रिवर है, ठीक है, इसमें साफ पानी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इसके ऊपर खूब सारी एल्गी जम रखी हुई है, ठीक है ना, एल्गी जमी हुई है। तो दोस्तों ये वाली जो नदी है ना ज़्यादा हेल्दी है, क्यों, पानी साफ है, ठीक है,
दूसरा बह रहा है, ये आप देख सकते हो बढ़िया से क्लीन वाटर है। यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर अब क्या हो गया कि ये एल्गी उसके ऊपर जम गई है, जिसकी वजह से अब जो सनलाइट है ना वो भी अंदर नहीं जा पा रही है, ठीक है, और ना ही तो पानी के अंदर जो एयर है वो रिप्लेनिश हो पा रही है, ठीक, जिसकी वजह से अंदर रहने वाले जीवों पर भी इसका क्या है, काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये होता किस वजह से, देखो हम लोग क्या करते हैं अक्सर ना फर्टिलाइज़र का खेतों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साथ ही में इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसको भी हम लोग क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र वाला पानी और जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो हम पानी में फेंक रहे हैं, इस सब की वजह से क्या होता है कि भाई ये जो एल्गी वेल्गी होते हैं ना, इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से नदियों तालाबों के ऊपर पूरी तरीके से जम जाते हैं और पानी के अंदर का जो पूरा इकोसिस्टम होता है ना उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, समटाइम्स फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप गेट वॉश डाउन इनटू माय वाटर। कई बार जिन फर्टिलाइजर्स का, जिन खादों का इस्तेमाल किया जाता है फसल को उगाने के लिए, वो मेरे पानी में मिल जाता है आकर। They make plant and other organism grow very fast until they cover my surface like a green blanket, which slowly starts choking all the life inside me. क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से जो पौधे हैं और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके मेरी सरफेस पर एक हरे रंग की चादर सी चढ़ा देते हैं, जो कि धीरे धीरे मुझ में मौजूद जो जीवन है उसको मारने लगता है। इट बिकम हार्ड फॉर द फिश टू ब्रीथ। मछलियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो माई वाटर बिकम अनसेफ फॉर पीपल टू ड्रिंक। इसके अलावा मेरा जो पानी है वो लोगों के पीने के लिए अनसेफ हो जाता है। आई मस्ट से दैट मैनी पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प कीप माई वाटर क्लीन। कई सारे लोग मेरे पानी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। In places along my journey too, people are working to stop waste from going into my water. मैं जिन जगहों से होकर जाती हूँ, जिस सफ़र से होकर जाती हूँ, वहाँ के जो कई जगहों के जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं इस चीज़ पर कि मुझ में वेस्ट ना डाला जाए। Every small step you take help me stay fresh and full of life. जो छोटे छोटे कदम आप ले रहे हो ये मुझको फ्रेश रहने में, मुझको तरोताज़ा जीवन से भरे रहने में सहायता करते हैं। आई एम प्लीज टू सी दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप माई वाटर क्लीन। ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पानी को साफ रखने के कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, द नमामि गंगा प्रोग्राम इज़ हेल्पिंग क्लीन दी गंगा रिवर सो दैट इट स्टे हेल्दी फॉर पीपल, फिश एंड बर्ड्स। क्या कह रहे हैं कि जो नमामि गंगा प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है ये गंगा के पानी को साफ करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये प्रोग्राम किस लिए है, ताकि गंगा के पानी को साफ किया जा सके, जिससे कि ये पानी लोगों के लिए, मछलियों के लिए और चिड़ियों के लिए सेहतमंद बने। राइट, लिखिए, कैन यू लिस्ट 3 things you can do to protect the water bodies near you। आपके आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आपको ऐसी कोई 3 चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो देखो, कचरा नदियों में ना फेंको, प्लास्टिक वेस्ट मत करो और लोगों में क्या करो, जागरूकता फैलाओ साफ सफाई को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप लिख दो, ठीक है। चलो, व्हेन अ रिवर फ्लड्स, most of the time I flow gently helping life grow all around me। ज़्यादातर समय मैं बहुत ही शांति से, बहुत ही आहिस्ते से बहती हूँ, आसपास का जो जीवन है मेरे उसको मैं हेल्प करती हूँ बढ़ने में। बट आई नेवर फॉरगॉट दैट आई एम पावरफुल। लेकिन मैं कभी नहीं भूलती कि मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। When there is too much rain, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, I expand and become faster, deeper and bigger। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हूँ, तेज़ हो जाती हूँ, गहरी हो जाती हूँ और बड़ी हो जाती हूँ। आई रोड थ्रू द लैंड फास्टर एंड वाइल्डर देन एनी वन कैन इमेजिन। मैं अब ज़मीन पर बहुत ही तीव्रता के साथ में और बहुत ही विध्वंस के साथ में दौड़ती हूँ, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी तेज़ में जाती हूँ। दिस इज़ व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरिया। और इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती। इस समय
मैं अपने बैंक यानी मैं अपने किनारों से बाहर निकल आती हूँ और जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं उनमें बाढ़ ला देती हूँ। When too much rain falls, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, all the water rushed into me and my expanding water flood houses, fields and road, causing great damage and destruction। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत सारा पानी मुझ में आके मिलता है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा फैल जाती हूँ और मेरा पानी जो है वो बाढ़ के रूप में घरों के अंदर, मैदानों के अंदर, खेतों में, सड़कों में चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान और विध्वंस होता है। People and animal often have to leave their homes to stay safe। अक्सर लोगों को, जानवरों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है ताकि सुरक्षित रहें। इसके लिए, सुरक्षित रहने के लिए अक्सर लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है, अपनी जगहों को छोड़ के जाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इमेज दी हुई है जिसमें कि आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या है, पेड़ नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो बारिश का पानी है वो सीधे नदियों में जा रहा है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी है ना वो सीधे नदियों में नहीं जाता है, वो धीरे धीरे जाता है और जो मिट्टी है ये काफ़ी सारे पानी को क्या करती है, सोख लेती है, ठीक है। तो अगर नदी के आसपास पेड़ वेड़ होते हैं, जंगल वंगल होते हैं ना, तो ये भी एक तरीके से बाढ़ को होने से रोकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसमें एक्टिविटी नंबर 5 क्या है, मैच दी कॉलम। अब देखो यहाँ पर एक तरफ तो प्रॉब्लम लिखी हुई है कि भाई फ्लड की वजह से क्या प्रॉब्लम होती हैं और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं ये भी दिया हुआ है। सबसे पहले है डर्टी वाटर। तो दोस्तों देखो, जब पानी गंदा होता है, देखो हम लोग पहली चीज़ तो पानी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर पानी गंदा होगा तो क्या आप उस गंदे पानी को पियोगे, नहीं पियोगे ना। तो अगर डर्टी वाटर है तो डर्टी वाटर की वजह से सेफ ड्रिंकिंग लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसके अलावा लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा और बाढ़ वाढ़ आती है, पानी वानी मतलब होता है। तो चलो फिलहाल इसमें तो इतना ही है, ठीक है। चलो, ब्रोकन रोड्स, अगर सड़कें टूटी हैं तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। फिर है लॉस्ट क्रॉप, अगर फसल का नुकसान होता है, देखो फसल का नुकसान होगा तो फूड सप्लाई रुक जाएगी, भाई फसल नहीं होगी तो खाना कैसे खा लोगे, ठीक है ना, फूड सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होती है तो लाइट, पंखे, फ़ोन ये सब बंद पड़ जाते हैं। अच्छा, बीमारी अगर फैलती है तो लोगों के हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। घर डैमेज होते हैं तो लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, ठीक। और स्कूल बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक। चलो, तो यहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम थी कि बाढ़ के से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके क्या इफेक्ट होते हैं, वो यहाँ पर था तो हमने इसको मिला लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक्टिविटी नंबर 6 में। तो फ्लड सेफ्टी टिप्स। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ फ्लड की सेफ्टी की टिप्स दी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब दिया है कि इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें हैं, ठीक। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या है कि आप लोकल न्यूज़ के थ्रू हमेशा इन्फॉर्म रहो कि भाई बाढ़ कहीं आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक। अगर मान लो आपको पता चलता है कि भाई बाढ़ आने वाली है, तो आपको क्या करना है, जितना भी इमरजेंसी का सामान है ना, जैसे साफ़ पीने का पानी, राशन, इन सबको क्या करना है, तैयार रख लेना है पहले से ही, ठीक है। बाढ़ आने वाली है तो जो भी गैस और इलेक्ट्रिसिटी ना उसको डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। खाने के लिए अपना इमरजेंसी का सामान सब, जैसे खाना, पानी, दवाइयाँ, इसको तैयार कर लो, ठीक। अच्छा, निकलने का रास्ता ये सब देख लो कि भाई सेफ रूट क्या होगा, क्या नहीं होगा। बाढ़ के आने से पहले ही हो सके तो निकल जाओ, ठीक है। और जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ बाढ़ आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको जैसे कि लैडर, सैंड बैग, रस्सी, इन सबको तैयार रखना है, ये आपको बाढ़ से लड़ने में सहायता देंगे। अच्छा, बाढ़ के दौरान आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, उसको डिस्कनेक्ट कर दो। बाढ़ के पानी में चलो नहीं, ठीक है। किसी ऊंची जगह पर हो सके तो पहुंचो, ठीक। जो इवैक्यूएशन के जो ऑर्डर्स हैं, खाली करने के जो ऑर्डर्स हैं, उनको फॉलो करो। और जो मवेशी, जो जानवर अगर आपके घर में है ना, तो उनको सबको ना छोड़ दो, आप फ्री कर दो, ठीक है। क्योंकि वो खुद को बचा सकते हैं, मतलब वो खुद को कुछ हद तक तो बचा पाएंगे, अगर बंद रहेंगे तो पक्का मार जाएंगे, ठीक है। तो उनको आप छोड़ दो या फिर किसी सुरक्षित जगह पर आप उनको ले जाओ, ठीक। अच्छा, यहाँ आफ्टर दिया हुआ है कि भाई आपको बाढ़ के पानी में क्या करना है, स्विम विम नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना आप इसमें बाढ़ के पानी में अपने कांटेक्ट को अवॉइड करो, स्विम नहीं करना है, ठीक। अच्छा, पानी से दूर रखना, क्योंकि पानी में भैया बिजली भी दौड़ती है, ठीक, तो करंट लग सकता है आपको, ठीक। चलो, और ऐसी जगहों, मतलब जब तक
बोल नहीं दिया जाए कि ये जगह सुरक्षित है, तब तक आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना है, आपके घर पे नहीं लौटना है, या फिर जहाँ पर नहीं कहा गया है कि ये जगह सुरक्षित है वहाँ पर आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना है। ठीक है, अपने फैमिली से कम्युनिकेट मतलब संपर्क रखो कि आप सुरक्षित हो कि नहीं हो। ठीक है ना। और जब आप घर पहुँचो तो घर को बढ़िया से साफ करो, सब कुछ डिसइंफेक्ट करो, सब कुछ अच्छे से ठीक करो। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अब इसमें है एक्टिविटी नंबर 7। क्या है? रीड दी फ्लड सेफ्टी टिप गिवन इन दी एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 के अंदर जो बाढ़ से सुरक्षा की जो टिप्स दी हुई थी उनको पढ़ो एंड ऑर्गेनाइज अ रोल प्ले वेयर यू आर आ सरपंच और म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ऑफ योर विलेज और सिटी। क्या कह रहे हैं? अब आपको क्या करना होगा, एक नाटक का आयोजन करना होगा जिसमें आप क्या हो, सरपंच हो या फिर अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड हो, अपने गांव या फिर आपके शहर के। ठीक है, डिस्कस व्हाट एक्शन यू विल टेक। डिस्कस करो कि आप कौन कौन से एक्शन लोगे बाढ़ को रोकने से, और जो ज़्यादा नुकसान ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और जानवरों को सुरक्षित करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे, इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, हैव अ डिजास्टर इमरजेंसी किट रेडी। ठीक, ये देखो दोस्तों, ये है हमारी डिजास्टर इमरजेंसी किट जो कि आप हमेशा रेडी रख सकते हो। इसमें क्या है, मोमबत्ती, जरूरी दवाइयाँ, कुछ पैसे, आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट नहीं मतलब इंपॉर्टेंट आपकी आईडीज़। ठीक है, जूते, कपड़े, टॉर्च, रस्सी, ये फर्स्ट एड है, मोमबत्तियाँ हो गई। ठीक है, बैटरीज हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलो, व्हेन अ रिवर रन ड्राई देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल टू वरी अबाउट व्हेन आई फ्लड इन प्लेस। क्या कह रहे हैं कि भाई जब किसी जगह पर बाढ़ आती है, जब किसी जगह पर मेरा पानी चला जाता है तो बहुत सारे लोगों की चिंता करनी पड़ती है। बट व्हेन आ रिवर रन ड्राई इट कॉज ग्रेट प्रॉब्लम फॉर पीपल टू। लेकिन जब नदियाँ सूखी पड़ जाती हैं तब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है। टेक अ मोमेंट टू इमेजिन योर डे विदाउट वाटर। ठीक है, एक क्षण लो, कल्पना करो कि आपका कोई दिन है जब आपको पूरे दिन पानी नहीं मिला। ठीक है, वॉट वुड यू डू इफ़ यू हैड नो वाटर इन योर होम फॉर एंटायर डे। अगर आपके घर में पूरे दिन तक पानी नहीं आएगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, वॉट इफ देयर वॉज नो वाटर फॉर अ वीक। हफ्ते तक अगर पानी नहीं आया तो क्या करोगे। हाउ वुड यू बाथ, ड्रिंक, कुक और क्लीन। आप कैसे नहाओगे, कैसे पियोगे, कैसे खाना पकाओगे, कैसे साफ सफाई करोगे। वेयर वुड यू गो टू फाइंड वाटर। पानी को ढूंढने के लिए आप कहाँ पर जाओगे। ठीक है ना दोस्तों। चलो, तो अब इसमें यहाँ पे ना दो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको ना कल्पना करनी होगी क्या होगा अगर मेरे घर में एक दिन तक पानी ना आए, या फिर क्या होगा अगर मेरे घर में एक हफ्ते तक पानी ना आए, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या करोगे, यहाँ पे आप उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, when there is no availability of water for a very long time, families may have to leave their homes and move to place where water is still available. जब काफ़ी लंबे समय तक कहीं पर पानी नहीं होता है तो परिवारों को अपना घर छोड़कर ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जहाँ पे पानी अब भी उपलब्ध हो। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल, एनिमल सफर्स टू। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि जानवरों को भी इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। फॉर्चुनेटली फॉर देम आई एम पेरेनियल एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर। किस्मत की बात है, उनके लिए काफ़ी भाग्य की किस्मत की बात है कि मैं पेरेनियल हूँ, मतलब मैं पूरे वर्ष बहती हूँ। सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरीवन अलॉन्ग माई वे। तो मैं अपने रास्ते में सभी का ध्यान देती रहती हूँ, मतलब सभी का ध्यान रखती हूँ। डू यू नो, क्या आपको पता है, इन 2019 चेन्नई हैड आ रन स्पेशल वाटर ट्रेन फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट बिकॉज इट्स रिजर्वॉयर ड्राइड अप। क्या कह रहे हैं, 2019 में चेन्नई को खास वाटर ट्रेनें चलवानी पड़ी थी दूसरे राज्यों से जो कि पानी लेकर आती थी, क्योंकि इसके जो रिजर्वॉयर्स थे वो कैसे हो गए थे, सूख गए थे। इन कॉन्ट्रास्ट हैवी रेन इन बेंगलुरु इन 2022 फ्लडेड होम्स एंड रोड्स शोइंग हाउ बोथ वाटर शॉर्टेज एंड एक्सेस कैन अफेक्ट लाइफ। क्या कह रहे हैं, इसके कंट्रास्ट में बेंगलोर में 2022 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से घरों पे, सड़क पर बहुत सारा पानी भर गया, जो कि हमको ये दर्शाता है कि पानी की कमी और पानी का अत्यधिक होना दोनों ही जीवन पर असर डालता है। इन सम प्लेसेस पीपल यूज वाटर ATMs which are special machine that give clean water when you put in a card or coin। कई जगहों पर लोग वाटर ATM का यूज़ करते हैं।
ये खास मशीनें होती हैं जो कि आपको साफ पानी देती हैं जब आप कॉइन, सिक्का या कार्ड इसमें लगाते हो तो, ठीक है। These steps help us use water wisely and protect it for future। ये जो कदम होते हैं ये हमको पानी को बुद्धि के साथ में इस्तेमाल करने में सहायता देते हैं, साथ में भविष्य की जनरेशन के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उसकी रक्षा करते हैं। The National Water Mission work to manage water properly and help people use water wisely across India। जो नेशनल वाटर मिशन है ये लोगों को पानी को सही से मैनेज करने में हेल्प देता है, ठीक है। साथ ही में लोगों की सहायता करता है कि वो किस प्रकार से पानी का इस्तेमाल बुद्धि के साथ में सही से करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। बट आई नीड योर हेल्प टू। लेकिन मुझे आपकी भी सहायता चाहिए। वैन यू सेव वाटर, प्लांट अ ट्री और स्टॉप वेस्ट फ्रॉम रीचिंग मी, यू आर शोइंग मी लव। जब आप पानी बचाते हो, पौधे लगाते हो, पेड़ पर लगाते हो और कचरे को मुझ तक आने से रोकते हो तो आप मुझको प्यार दिखा रहे हो। रिमेंबर, याद रहे, इवन स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। याद रहे, छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं, छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, ये भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। ईच वन ऑफ यू कैन हेल्प सेव वाटर बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे। आप सभी पानी को बचाने में सहायता दे सकते हो ये छोटे छोटे काम रोज करके, ठीक है। जिसकी पहला काम क्या है कि वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करो, उसको बर्बाद मत करो। नलों को बंद कर दो जब आप दांतों में ब्रश कर रहे हो तब। पानी को, पीने वाले पानी को वेस्ट मत करो। कहीं पे अगर नल में कोई लीक है तो उसको क्या करो, आप फिक्स कर दो, किसी बड़े की सहायता से फिक्स करवा दो, ठीक है। साफ पानी को फिर से यूज़ करो। जैसे फल सब्जी धोने के बाद में जो पानी बच रहा है उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हो, पेड़ों में उसको डाल सकते हो। आप अपने परिवार और दोस्तों को याद कराओ कि वो क्या करें, पानी बचाएं। याद रहें, हर बूंद मायने रखती है, ठीक है। रिमेंबर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी हर बूंद मायने रखती है। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग इसके लेट अस रिफ्लेक्ट पर। तो लेट अस रिफ्लेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट विच रिवर फ्लो थ्रू योर स्टेट। पता करो कि आपके राज्य से कौन सी नदी होकर बहती है, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी रहते हो ना, जिस भी राज्य में रहते हो, तो पता करो कि उस राज्य में से कौन सी नदी बहकर, मतलब कौन सी नदी बहती है, इसके बारे में हमको पता करना होगा। व्हाट आर दे यूज फॉर, और इन नदियों के पानी का क्या इस्तेमाल होता है ये भी पता करना है। आर देयर एनी डैम्स ऑन दैम, क्या उन पे कोई डैम है या नहीं, इसका भी आपको पता करना होगा। तो दोस्तों देखो, कोई भी जो नदी होती है ना, उसके पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बिजली बनाने के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ask your grandparents or parents to share any story or festival related to river in your region and present it in class। आप अपने दादा दादी, अपने माता पिता, इनसे पूछ सकते हो कोई कहानी या फिर कोई त्यौहार जो कि आपके क्षेत्र में मौजूद जो नदी है उनसे जुड़ा हुआ है, और उसको आप कक्षा में प्रस्तुत करो, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको खुद से देना होगा। थर्ड क्या है, आस्क एन एल्डर इन योर फैमिली, अपने घर में किसी बड़े से पूछो, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर व्हेन यू वर अ चाइल्ड। नदियों की क्या कंडीशन थी, नदियों की क्या परिस्थिति थी जब आप बच्चे थे। तो आपको अपने घर में किसी बड़े से ये चीज़ पूछनी होगी। व्हाट हैज़ चेंज सिंस देन, और तब से क्या बदला है ये भी आपको उनसे पूछना होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाई डू यू थिंक पीपल बिल्ड हाउसेज एंड सिटीज नियर रिवर इन द पास्ट। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हो कि जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों को और शहरों को नदियों के करीब, अतीत में नदियों के करीब उन्होंने अपने घरों को, शहरों को क्यों बनाया था। आर रिवर स्टिल इंपॉर्टेंट टुडे इन सेम वे, क्या नदियाँ आज भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आपको आंसर देना होगा। तो दोस्तों देखो, लोग घर, शहर नदियों के पास में क्यों बसाते हैं, ताकि पानी आसानी से मिल सके, ताकि पानी जो है वो आसानी से मिल सके। भाई पानी पीने के लिए ज़रूरी होता है, खाने के लिए पानी चाहिए, पानी की सहायता से, मतलब पानी से आप यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो। पानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और नदियों के पास अगर आप शहर बसाते हो, घर बनाते हो, तो आपको आसानी से मिल जाता है। और हाँ, आज भी पानी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले था, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, पीपल बिल्ड हाउसेज एंड सिटीज near river for water, food and transport. Yes, rivers are still important for the same reasons today. चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इफ यू कुड क्रिएट वन न्यू रूल टू प्रोटेक्ट रिवर इन योर सिटी और विलेज, व्हाट वुड इट बी। अगर आप कोई एक नया नियम आपको बनाने को मिल जाए
आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके गांव में जो नदी है उसकी रक्षा करने के लिए, तो आप कौन सा नियम बनाओगे? ठीक है, तो कौन सा नियम बनाओगे? तो कोई भी नियम बना सकते हो। एक काम करो, जो कचरा डालना है ना नदियों में, उसको एकदम बैन कर दो, साथ में फाइन लगा दो कि अगर कोई भी कचरा डाल रहा है तो उसको फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वेस्टेड वाटर। ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आपने पानी को क्या करा है? बर्बाद करा है। व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली? उस समय आपने क्या अलग से करा हो सकता था? ठीक है, तो आपको इसमें ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचना होगा जब आपने पानी को बर्बाद करा हो, और ये सोचना होगा कि मैं उस समय और ऐसा क्या कर सकता था जिससे कि पानी बर्बाद ना होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैन यू डिजाइन अ सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल? व्हाट वुड यू इंक्लूड एंड व्हाई? क्या कह रहा है कि भाई क्या आप एक बहुत ही साधारण सा वाटर फिल्टर को आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से? ठीक है, और आप उसमें क्या इंक्लूड करोगे, क्यों? तो देखो, अगर आपको वाटर फिल्टर बनाना है ना, तो उसके लिए आप सैंड, ग्रेवल, चारकोल, इन सब का साथ में कोई पतला सा कपड़ा, इन सब का यूज़ कर सकते हो। ये देखो कैसे बना सकते हो, बता देता हूँ। एक बोतल लो, ठीक है, बोतल में नीचे कपड़ा लगा दो कोई पतला सा, उसके ऊपर चारकोल, जो मोटे पत्थर, छोटे पत्थर और रेत वेत ये सब भर दो। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप ऊपर से गंदा पानी डालोगे ना, तो ये जो अलग अलग आपने चीज़ें डाली है ना, ये उसको साफ करने में, फिल्टर करने में हेल्प देंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? इमेजिन यू आर प्लानिंग अ न्यू सिटी नियर अ रिवर। कल्पना करिए कि आप नदी के करीब एक नए शहर को क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो। ठीक है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक? आप कौन से कदम उठाओगे? ठीक, कीप द रिवर क्लीन, नदी को साफ रखने के लिए। प्रिवेंट फ्लड ड्यूरिंग द हैवी रेन, तेज बारिश के समय बाढ़ से बचने के लिए। इंश्योर देयर इज ऑलवेज इनफ वाटर फॉर एवरीवन इवन ड्यूरिंग समर, और ये चीज़ सुनिश्चित करने के लिए कि सभी के पास पर्याप्त पानी हो गर्मियों के मौसम में भी। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो चीज़ कि अगर आपको नदियों को साफ रखना है तो आपको पूरा मतलब ये चीज़ तो पक्की करनी होगी कि जो भी पानी, जो भी सीवेज आपके शहर से निकल रहा है वो सीधे नदियों में ना जाए। ठीक है, बल्कि उस पानी को ट्रीट किया जाए अच्छे से, उसके बाद अगर छोड़ना तो नदियों में छोड़ो, नहीं तो दोबारा से उसका यूज़ कर लो। ठीक है, और बाढ़ ना हो इसके लिए आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स को क्या करना होगा? डिज़ाइन करना होगा। ठीक है ना, प्रॉपर सही से ड्रेनेज सिस्टम्स को आपको डिज़ाइन करना होगा। और इसके अलावा गर्मी में सभी को पानी मिल सके, इसके लिए आपको क्या करना है? छोटे छोटे से रिजर्वॉर्स बनवाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे से पॉन्ड्स बनवा लो, रिजर्वॉर्स बनवा लो, जिसमें कि आप पानी को इकट्ठा कर सको। साथ में वाटर कंजर्वेशन, आपको वाटर कंजर्वेशन प्लांट्स का भी यूज़ करना है, जिससे कि पानी को आप सही तरीके से बचा सको, ताकि उस पानी को फिर आप गर्मी के मौसम में यूज़ कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये तो था इसका आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ में जो पूरा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।